वेलकम अगेन प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हरियाणा में जेई के एग्जाम्स के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और भी जो जेई के हैं राजस्थान में भी शायद संभावना है अभी जल्दी आने की। तो हमारा जो प्रोसीजर चला हुआ है उसमें ये हमारी क्लास जो बिल्डिंग मटेरियल में रॉक एंड स्टोन के जो हम एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हम क्लास 4 पे हैं ये, और हमने पिछली क्लास में 50 क्वेश्चन किए थे। आज 51 से अगले क्वेश्चन करते हैं, 50 से अगले, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। और जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं वो सारे किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन सभी को हम यहाँ पे कवर करेंगे प्रिय विद्यार्थी। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो देखिएगा, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर था हमारा, हमने 51 कर लिए, 50 कर लिए थे, 51 नंबर पे आ गए। 51 भी हो गया था शायद, एक बार फिर देख लेते हैं कि ये क्या है, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने 51 नंबर क्वेश्चन करवा दिया था। फिर भी देख लेते हैं। यहां बोला गया कि बलुआ पत्थर है, सैंडस्टोन जो होता है वो क्या है? बलुआ पत्थर क्या अवसादी चट्टान है? क्या यह जलीय चट्टान है? क्या यह सिलिका में चट्टान है? ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं और इनका पेयर दिया गया है। तो इनमें से क्या है डिस्टेंट? तो प्रिय विद्यार्थियों, जो बलुआ पत्थर होता है वो एक जलीय चट्टान भी है और अवसादी चट्टान भी है। अवसादी तो है ही और जलीय भी है प्रिय विद्यार्थियों वो, और साथ ही साथ सिलिका में चट्टान भी है वो। तो तीनों हुआ ना। तो तीनों किस ऑप्शन में डिस्टेंट? ये है आपके डी में। तो पूछा जाए सैंडस्टोन जो बलुआ पत्थर है वो क्या है? वो अवसादी चट्टान तो है ही है, वो जलीय चट्टान भी है और सिलिका में चट्टान भी है। ये मैंने आपका पहले भी करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन। क्या दिया गया है प्रिय विद्यार्थियों? इसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक डज नॉट हैव फोलिएटेड स्ट्रक्चर। फोलिएटेड स्ट्रक्चर उसमें होता है डिस्टेंट, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में उसको आप अलग कर सकते हैं, वो फोलिएटेड स्ट्रक्चर होता है, वो मैंने आपको बताया था। तो इसमें पूछा गया है कि किस रूपांतरित चट्टान में फोलिएटेड संरचना नहीं होती है प्रिय विद्यार्थियों? तो सिस्टोज में होती है वो। तो ये फोलिएटेड संरचना ना जो अग्नेय चट्टान होते हैं ना उसमें नहीं होती, क्योंकि वो बाहर निकल के एज इट इज जमा हो जाती हैं। तो ये सिस्टोज में होती है। क्वार्टजाइट एक आग्नेय चट्टान है, इसमें नहीं होती डिस्टेंट। फिलिटिक में भी होती है और स्लेटी में भी होती है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन रहेगा बी सही। क्वार्टजाइट के अंदर रूपांतरित चट्टान में फोलिएटेड संरचना नहीं होती प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 था ये आपका। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा और बताइएगा। आप भी कोशिश किया करो, अपने माइंड में बना लिया करो कि इसका ऑप्शन ये है, तो फिर जब मैं बताऊं तो कंपेयर किया करो कि आपका आंसर सही रहा या नहीं रहा। इसमें दिया गया है स्लेट इज ए टाइप ऑफ, स्लेट एक प्रकार का है क्या? कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक, प्रोलिथिक रॉक, इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक? तो स्लेट एक प्रकार की कायांतरित चट्टान है प्रिय विद्यार्थियों। ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, कायांतरित। मेटामॉर्फिक है ये मड स्टोन, जब मड स्टोन का कायांतरण होता है तो तब ये आपका स्लेट का निर्माण होता है। सिलिका में भी है ये डिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 आपकी स्क्रीन पर कि ब्लैंक स्लेट एंड मार्बल स्टोन बिलोंग टू। स्लेट और संगमरमर पत्थर किससे संबंधित हैं? इग्नियस रॉक से, मेटामॉर्फिक रॉक से, सेडिमेंट्री रॉक से और फोलिएटेड रॉक से? तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी किया है हमने पिछला क्वेश्चन। स्लेट एक रूपांतरित चट्टान है। रूपांतरित ऑप्शन कौन सा आपका डिस्टेंट? अगर आपको मार्बल भी एक रूपांतरित चट्टान है तो रूपांतरित है आपका बी ऑप्शन। मेटामॉर्फिक चट्टान है स्लेट और मार्बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दिया गया है बताइएगा कि सेल की विच स्टोन इज फॉर्म्ड आफ्टर द मेटामॉर्फिक एक्शन। मेटामॉर्फिक एक्शन आप समझते होंगे। मेटामॉर्फिक एक्शन में क्या होता है कि परत दर परत दबती जाती है, उसके ऊपर घने दाब और घने ताप की वजह से जो परिवर्तन आता है वो मेटामॉर्फिक एक्शन कहलाता है और वो मेटामॉर्फिक रॉक होता है। तो ये बोला गया है कि विच स्टोन इज फॉर्म्ड आफ्टर द मेटामॉर्फिक एक्शन ऑफ सेल।
सेल की कायांतरण के बाद जो क्रिया के बाद जो पत्थर बनता है वो कौन सा है, ये पूछा इसमें गया है डिस्डेंट। तो डिस्डेंट सेल के बाद स्लेट बनती है। जब सेल का आप रूपांतरण होता है, मेटामॉर्फेशन होता है जिसका, तो उसके बाद स्लेट बनती है। तो इसमें आपका ऑप्शन है बी, बी डिस्डेंट, स्लेट का निर्माण होता है। जब सेल मड स्टोन से भी स्लेट का निर्माण होता है, और आपका मेटामॉर्फिक एक्शन जब सेल का होगा तो भी आपका स्लेट का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56। 56 में दिया गया है कि ब्लैंक स्टोन टाइप इज मेटामॉर्फिक इन नेचर एंड स्ट्रेटिफाइड इन स्ट्रक्चर। तो सतरीय है, स्ट्रेटिफाइड होता है सतरीय, जिसमें सतर होते हैं। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित प्रकार का पत्थर प्रकृति में रूपांतरित और संरचना में सतरित है। डिस्डेंट रूपांतरण के बाद, मेटामॉर्फेशन के बाद ग्रेनाइट तो हो नहीं सकता प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि ये तो एक आग्नेय चट्टान है। ट्रैप और बेसाल्ट भी आग्नेय चट्टान है, ये भी नहीं हो सकती। लैटराइट भी एक आग्नेय चट्टान है, ये भी नहीं हो सकती। डिस्डेंट आपका बच गया नीज। डिस्डेंट नीज जो है वो रूपांतरण के बाद मिलता है और ये सतरी चट्टान है। ठीक है, समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 56 था। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा। इसमें दिया गया है क्वार्टजाइट एंड मार्बल आर बाय नेचर। क्वार्टजाइट और मार्बल श्रेणी या रूप से हैं। बताइएगा कि भाई इनके किस प्रकार के रोग हैं, ये बताना है आपने। अभी तो हम बात करके आए थे डिस्डेंट, क्वार्टजाइट एक रूपांतरण के बाद पहले पर्सन आया था, मार्बल भी रूपांतरण के बाद प्राप्त होता है। तो रूपांतरण या कायांतरण बोलो या मेटामॉर्फेशन बोलो या मेटामॉर्फिक बोलो, वो एक ही बात है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 58 सोल्व करो आप इसे। क्या 58 में बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक चेंज इनटू क्वार्टजाइट बाय मेटामॉर्फिक एक्शन। ये बोला गया है कि ऐसा अवसादी चट्टान कौन सा है जिसमें आप कायांतरण के बाद जो आपको मिलती है मेटामॉर्फेशन या कायांतरित चट्टान मिलती है, वो कौन सी है। निम्न अवसादी चट्टानों में से कौन सी कायांतरण प्रक्रिया द्वारा क्वार्टजाइट में बदल जाती है, ये पूछा गया डिस्डेंट। चेंज इनटू क्वार्टजाइट बाय मेटामॉर्फिक एक्शन। इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि निम्न अवसादी चट्टानों में से, ये अवसादी चट्टानें हैं, इनमें से किसका कायांतरण हो कि क्वार्टजाइट प्राप्त हो, क्योंकि क्वार्टजाइट एक कायांतरित चट्टान है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये किसका होना चाहिए, क्वार्टजाइट प्राप्त होता है डिस्डेंट सैंडस्टोन से, यानी बलुआ पत्थर का जब इसमें कायांतरण होगा तब आपको क्वार्टजाइट प्राप्त होगी। समझ में आ गई ये चीजें। बलुआ पत्थर के कायांतरण के बाद आपको क्वार्टजाइट प्राप्त होती है, याद रखनी है ये चीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 था। 59 देखो आपकी स्क्रीन पर, देखो देखो 59 क्वेश्चन क्या कहता है, रीड कर लो। स्क्रीनशॉट लेने स्क्रीनशॉट ले। आपको अगर चाहिए कि इनकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, सिविल इंजीनियरिंग का सक्सेस विद मास्टर जी का सिविल इंजीनियर का ग्रुप है, उसमें आप ऐड हो जाइए। ये पीडीएफ आपको वहां पे मिलेगी सारी की सारी, और विद आंसर मिलेगी आपको। कोशिश करेंगे विद आंसर प्रोवाइड करवाने की, नहीं तो आप याद करें वीडियो से आप इसके आंसर भी देख सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप इस पीडीएफ को फोन से रीड कर सकते हैं बाद में। एक भी क्वेश्चन लीक नहीं होने देंगे किसी भी एग्जाम के लिए। ये देखो, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये एसएससी जेई 2020 में एसएससी जेई की इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो मैं जो भी क्वेश्चन लेके आया था, पिछले सारे क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आए थे, लेकिन मैंने अब तक ये चीज इन्वॉल्व नहीं की थी। अब से आगे सारे क्वेश्चन में चीज इन्वॉल्व कर रखी है कि भाई कौन सा क्वेश्चन कहाँ आया था। बहुत बार आए हुए क्वेश्चन है ये, लेकिन एक ही बार का डाला गया। यहाँ पे ये इस चीज की बार बार यहाँ तक फील करने से फायदा नहीं होगा। आपको पता है कि ये सारे क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन हैं, पीछे पूछे जाते हैं, और सारे के सारे जो मैंने आपकी वो पिछली क्लास करवाई थी थ्योरेटिकल क्लासेस, उन्हीं में से ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड विद रेस्पेक्ट टू टाइप ऑफ स्टोन।
बेस्ड ऑन इट्स फॉर्मेशन। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म गठन के आधार पर पत्थर के सही प्रकार के साथ मिलान है, कि भाई वो जो पत्थर है वो उसी के साथ मैच है कि नहीं है। इसमें यह पूछा गया कौन सा मिलान सही प्रकार से है। तो डिस्टेंट कौन सा मिलान इसमें सही प्रकार से, लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक होता है, बिल्कुल होता है डिस्टेंट, लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक होता है। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान होती है, ये सभी को पता है। बेसाल्ट मेटामॉर्फिक नहीं, ये एक आग्नेय चट्टान है डिस्डेंट। बेसाल्ट एक आग्नेय चट्टान है, रूपांतरित नहीं है, ये गलत हुआ। ऑप्शन तो आपका ए ही सही होगा इसमें, ठीक है डिस्डेंट। तो नीचे जो दिए गए हैं वो भी देख लें आप। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है डिस्डेंट, मृत्तिका में नहीं है। बलुआ पत्थर भी आपकी आग्नेय चट्टान नहीं है। बलुआ पत्थर कैसी चट्टान है प्रिय विद्यार्थियों, बलुआ पत्थर एक सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है डिस्डेंट। आगे देखिएगा 59 है, 60 का देखिएगा। निम्नांकित में से कौन सा पत्थर कायांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक वर्ग में आता है। इसमें आपने बताना कि कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक कायांतरित चट्टान डिस्टेंट मेटामॉर्फिक। ग्रेनाइट तो आपका क्या है, ग्रेनाइट तो आपका आग्नेय चट्टान है, ये तो नहीं होगा। बेसाल्ट भी आग्नेय चट्टान है। बलुआ पत्थर अभी बताया था मैंने आपको, ये भी नहीं होगा। तो संगमरमर है आपका। मार्बल जो है वो एक कायांतरित चट्टान है जिसको मेटामॉर्फिक एक्शन के बाद प्राप्त किया जाता है। समझ में आ गई ये चीजें, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन था ये आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। Which one of the following metamorphic rock has more weathering resistance characteristics? इसमें बताया गया है कि निम्न कायांतरित चट्टानों में से कौन सा एक अधिक मौसम प्रतिरोध विशेषताएं रखता है। और ये देखो ये कितनी जगह आया हुआ है। केरला के अंदर ये पूछा गया है, एसएससी जेई में ये पूछा गया है, सीआरपीएफ में ये पूछा गया है, ओवरसीज के एग्जाम में, तेलंगाना में ये पूछा गया है। सेम क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। निम्न कायांतरित चट्टानों में से कौन सा एक अधिक मौसम प्रतिरोधी विशेषताएं रखता है, बताइएगा प्रिय विद्यार्थियों कौन सा रखता है। तो देखो चूना पत्थर मौसम के प्रतिरोध में बदल जाता है, ये काम नहीं करता, तो ये आपका ऑप्शन नहीं रहेगा। फिलित भी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि ये भी बहुत नीचे प्राप्त होता है। अच्छा क्वार्टजाइट है डिस्डेंट। क्वार्टजाइट बहुत अच्छी रेजिडेंस रखता है मौसम के प्रति, अधिक मौसम प्रतिरोध विशेषताएं हैं क्वार्टजाइट के अंदर डी स्टूडेंट। तो आपका यही आंसर रहेगा सी, क्वार्टजाइट कायांतरित चट्टान है। अब सबसे पहली बात तो ये कि वो जो क्वार्टजाइट है ना, क्वार्टजाइट सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम। स्लेट का भी उस लेवल पे इस्तेमाल नहीं करते, ये मोस्टली वहां पे करते हैं जहां हमें सीलन के क्षेत्र होते हैं, लेकिन क्वार्टजाइट का इस्तेमाल हम जनरली करते आए हैं। तो क्वार्टजाइट एक ऐसा पत्थर है जो कायांतरित चट्टानों में सबसे अधिक मौसम प्रतिरोध क्षमता रखता है प्रिय विद्यार्थियों। ये 61st क्वेश्चन था। 62 देखो क्या कहता है, रीड करो। ये पूछा गया है HPSSC हिमाचल प्रदेश एसएससी में पूछा गया है, ये ड्राफ्ट्समैन के पेपर में कोड C602 में ये पूछा गया था। बताइएगा कि ग्रेनाइट पत्थर प्राप्त होता है। अरे ये क्या क्वेश्चन है डिस्टेंट, ये तो क्वेश्चन बिल्कुल ही जाती कर दी क्वेश्चन ने, है ना। ग्रेनाइट पत्थर प्राप्त होता कहां से, एक ही तो नाम है जिसे हम जानते हैं कि वो आग्नेय चट्टान है, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक से जो है हमारा आग्नेय चट्टान जो है, आग्नेय चट्टान है हमारी ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है डिस्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 था ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 62, 63 क्वेश्चन। ज्वालामुखीय चट्टानों का उदाहरण। ज्वालामुखीय चट्टानें, जो ज्वालामुखी होता है ना, इसके फटने के बाद जो लावा बाहर पिघल के पड़ा हुआ है, उस लावे से जो चट्टानें बनी हैं वो ज्वालामुखी। मुख्यतः यहां बेसाल्ट और ट्रैप बनते हैं स्टूडेंट, बेसाल्ट और ट्रैप, ठीक है। ऑप्शन में क्या क्या दिए गए हैं ज्वालामुखी चट्टानों का उदाहरण, सिर्फ एक ही रेजिडेंट ऑप्शन में आपको दिया भी गया बेसाल्ट। अगर ट्रैप होता तो वो भी होता डिस्टेंट, ठीक है। तो ज्वालामुखी चट्टानों का जो उदाहरण है वो बेसाल्ट है।
जो ग्रेनाइट है वो नीचे नीचे दबा हुआ मिलेगा डिस्टेंट, नीचे जो लावा बाहर नहीं आ पाया, ठीक है ना, वो होगा डिस्टेंट ये। क्वेश्चन नंबर 64 देखो, विच ऑफ दीज इज ए स्ट्रेटिफाइड रॉक, निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रेटिफाइड रॉक है। स्ट्रेटिफाइड होता सतरीय, जिसमें सतर होते हैं, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ट्रैप तो बिल्कुल आग्नेय चट्टान है, बाहर आके पिघलती है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगी। सतरित होगी जो नीचे दबी रह गई, उनमें से कोई सतर बनेगा। ग्रेनाइट भी नहीं बन पाएगा, डिस्डेंट बेसाल्ट भी नहीं बन पाएगा। आपका एक ही ऑप्शन बच गया, बलुआ पत्थर एक सतरित चट्टान है और ये सतरों पर प्राप्त होती है। इसमें सतर होते हैं ऐसे सतर, ठीक है। 64 का ये क्वेश्चन पूछा गया था डीएसएसबी जेई में। डीएसएसबी जेई में 2019 की शिफ्ट 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी एक सतरित चट्टान है डिस्टेंट। अब मैं ये इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया है ताकि आपका थोड़ा सा बिलीव इस बात पे बढ़े कि कोई भी क्वेश्चन बेकार में नहीं है। और जो हमारी थ्योरेटिकल क्लास रही थी उसमें से ही हमने क्वेश्चन ये पुट आउट किए हुए हैं, आपको पता भी लग रहा होगा। सिर्फ 2 क्लासेज हैं थ्योरी की, जिसमें सैंड और स्टोन रॉक एंड स्टोन को कंप्लीट किया हुआ 2 क्लासेज में, 40-40 मिनट के लगभग क्लासेज हैं, उनमें ही हमने 200 क्वेश्चंस का पढ़ा दिया था। आप उन्हें देखकर अगर इनको फुल स्पीड से देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपका रॉक एंड स्टोन कंप्लीट हो जाएगा। और मैं पूरा सिलेबस कोशिश करूंगा आपका करवाऊं हरियाणा के जेई के लिए, या फिर जो, क्योंकि स्पीड पकड़ना इसलिए जरूरी है कि हरियाणा में एग्जाम है, इसी टाइम झारखंड में भी एग्जाम है, साथ ही साथ राजस्थान में भी संभावना है। तो सभी बच्चे वेट कर रहे होंगे, तो वो कंबाइन हम फुल स्पीड से लेकर चलेंगे ताकि सारा पोर्शन क्लियर होता चले। ' 65 क्वेश्चन क्या दिया गया है। द रॉक दैट प्रोसेस क्रिस्टलाइन एंड कंपैक्ट ग्रेन्स आर कॉल्ड। क्रिस्टलीय और सघन कणों वाले सेल क्या कहलाते हैं। क्रिस्टलीय और सघन कणों वाले सेल क्या कहलाते हैं। डिस्डेंट जिसमें क्रिस्टल होते हैं और उनके कण सघन होते हैं, उनको अलग नहीं कर सकते आसानी से, तो डिस्डेंट वो कहलाते हैं आपके असतरित सेल। उनमें सतर नहीं होते, वो असतरित सेल कहलाते हैं, ठीक है। कर लेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, A sedimentary rock mainly composed of minute mineral fragments and crystals less than 0.002 mm in diameter of clay grade particle is categorized as। इसने बोला है कि खनिज के सूक्ष्म टुकड़ों और क्ले ग्रेड के कणों के 0.002 mm व्यास के कम कि क्रिस्टल या रवे से बने अवसादी चट्टान को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक तो यह अवसादी चट्टान है, फिर पूछा यह गया कि किस रूप में वर्गीकृत है। अवसादी चट्टान जिसमें इतने छोटे कण होते हैं ना, वो रेत हो जाता है, डिस्डेंट मिट्टी हो जाती है वो, ठीक है। तो इसको आप बोलेंगे इसमें मृत्तिका में चट्टान, आर्गिलेसियस रॉक की श्रेणी में इसको डाल देंगे। और BSPHCl जेई के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पे एक क्वेश्चन आया था, ठीक है डिस्डेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 था ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 67, जिप्सम क्या है बताइएगा। जिप्सम क्या है, जल्दी बताइएगा। डियर स्टूडेंट, जिप्सम क्या है कि एक केमिकली रिएक्शन से प्राप्त होती है जिप्सम, ठीक है, और अवसादों में जमी होती है। तो हम कह सकते हैं कि जिप्सम एक अवसादी चट्टान से प्राप्त होती है और साथ ही साथ रासायनिक रूप से अवक्षेपित है। केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी चट्टान है, ठीक है। 67 का 68 देखिएगा। 68, केओलिन इज केमिकली क्लासिफाइड एज। केओलिन को रासायनिक रूप से वर्गीकृत किया गया है
किसके रूप में वर्गीकृत किया गया केओलिन को? यह क्वेश्चन पूछा गया डीएसएसबी, जेई में, सीआरपीएफ, एसआई में। बताइएगा, सिलिका में चट्टान, कांतरी चट्टान, चूना में चट्टान या मृतिका में चट्टान? तो हमारा आंसर रहेगा डी, केओलिन मृतिका में चट्टान की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है केमिकली तौर पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 69। द प्रिंसिपल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन आर्गिलेसियस रॉक इज, मृतिका में चट्टान में उपस्थित मुख्य रासायनिक घटक होता है कौन सा? मृतिका में चट्टान में बताइएगा डिस्टेंट कौन सा होता है? मृतिका में चट्टान में डिस्टेंट अल्गेरियस में एल्यूमिना ज्यादा पाया जाता है, जिसको बोलते हैं Al2O3। Al2O3 ये पाया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा है आपका? बी, एल्यूमिना पाया जाता है Al2O3। ठीक है, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड इसमें होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए आगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जीक्यूटिव सिविल, DFCCIL एग्जीक्यूटिव सिविल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 70 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सिलिका में चट्टान कहते हैं? बताइएगा, सिलिका में चट्टान आपसे पूछी गई है। स्लेट सिलिका में नहीं होती, चूना पत्थर में भी नहीं होता, लेटराइट में भी नहीं होता, ग्रेनाइट बच गया डिस्टेंट। ग्रेनाइट में सिलिका होती है, ग्रेनाइट में SiO3 या SiO2 की मात्रा होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन रहेगा आपका डी। DSSB जेई और बिहार SSC जेई में क्वेश्चन पूछा गया। आगे 71, इसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, इनमें से कौन सा सेलों का रासायनिक वर्गीकरण है? सेलों का रासायनिक वर्गीकरण बताइएगा। रासायनिक तौर पर सतरित असतरित तो इसका फिजिकल हो गया है। ठीक है, सल्कित सेल फोलिएटेड भी इसका फिजिकल हो गया है। तो एक ही बचता है भाई, केमिकल कौन सा? सिलिका, SiO2 या O3 होता है, ऐसा कुछ है। ठीक है ना, एक मिनट, क्या होता है ये? SiO2 होता है, SiO2 होता है। सिलिका के ऑक्साइड जो होते हैं वो पाए जाते हैं, क्योंकि केमिकली तो ये होता है ना, एल्युमिनियम, सिलिका, ये सारी चीज पाए जाते हैं, तो केमिकली तो ये होगी। तो ये तो नहीं बचे, ये जो सतरीय और असतरीय, तो ये तो हो गए ना फिजिकली तौर पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? ये हरियाणा में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट, हरियाणा SSC जेई में। क्या पूछा हुआ है? मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इन सिलिशियस रॉक इज, सिलिका में चट्टान में मुख्य घटक क्या होगा डिस्टेंट? सिलिका में सिलिका होगा डिस्टेंट। ये कोई क्वेश्चन, हरियाणा वाले बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सिंपल। केमिकली मार्बल इज नोन एज, रासायनिक रूप से मार्बल होता है, क्या होता है डिस्टेंट? कायांतरित चट्टान, मृतिका में चट्टान, चूना में चट्टान, सिलिका में चट्टान। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ ले, मेटामॉर्फिक, एग्रीलेसियस, कैल्केरियस, सिलिका, सिलिशियस। तो ऑप्शन सी रहेगा आपका। मार्बल एक चूना में चट्टान होती है डी स्टूडेंट। ठीक है, कर लेंगे सभी बच्चे, अभी कर लोगे? ठीक है, '74 नीज इज केमिकली क्लासिफाइड एज ए, नीज एक रासायनिक वर्गीकरण है। नीज किसका डिस्डेंट, किस फॉर्म में से, इनमें से? तो नीज भी डिस्डेंट सिलिका में चट्टान है।
डी ऑप्शन सही रहेगा। डीएमआरसी जेई में पूछा गया है और एनएमआरसी जेई में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हर साल ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। लेटेस्ट आंकड़ा भी आपके साथ मैं साझा करूंगा नेक्स्ट से, क्योंकि है ना स्टूडेंट, ये ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार 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 बार। इन्हीं में से अभी हरियाणा सिविल में जो एग्जाम हुआ था वो इसी में से लिया गया था। ठीक है ना, आगे देखो। क्या ये आर्गिलेसियस मेटेरियल्स आर दोज, मृतिका में पदार्थ वह होती है, बताइएगा स्टूडेंट मृतिका में कौन सा होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है जिनमें मुख्य घटक के रूप में एल्यूमिना होता है, जिनमें मुख्य घटक के रूप में चूना होता है, जिनमें पानी के डालने पर गर्म नहीं देता है, जिनमें हल्के से हथौड़ा चलाने पर भी आसानी से टूट जाए। तो स्टूडेंट जो मृतिका में होती है ना उसमें एल्यूमिना होता है। क्या होता है? Al2O3। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, एसएससी जेई में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 76 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है? रॉक्स हैविंग एल्यूमिना और क्ले एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आर कॉल्ड, एल्यूमिना अथवा मृतिका जैसे मुख्य संगठकों वाली सेल कहलाती है। अभी तो हम इसकी बार बार बात कर रहे हैं स्टूडेंट, मृतिका में एल्यूमिना होता है, एल्यूमिना में मृतिका होती है, बार बार कर रहे हैं। तो आपका सी ऑप्शन रहेगा। Al2O3 होता है स्टूडेंट, इसमें मैं बार बार बता चुका हूं। अगर ये क्वेश्चन भी आपका गलत हो गया ना तो बहुत गलत हो जाएगा। केरला जेआईडी क्वेश्चन में ये पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो। हाँ भाई बच्चों, चलो 77 निम्नलिखित में से कौन सा कारक हाइपोबैसल चट्टान का उदाहरण है? उदाहरण बताओ। हाइपोबैसल, हाइपोबैसल चट्टान का उदाहरण स्टूडेंट बताइएगा। डोलेराइट है। एक्चुअल में हाइपोबैसल होता क्या है स्टूडेंट? जो 2 टाइप की चट्टान, एक तो डीप सीटेड होती है, एक हाइपोबैसल होती है, जो कि जमीन पर तो नहीं निकल पाती लेकिन पूरी नीचे भी नहीं रह पाती, थोड़ा सा ऊपर होती है, वो हाइपोबैसल कहलाती है। तो वो आपका डोलेराइट है। ठीक है, और डोलेराइट स्टूडेंट आग्नेय चट्टान है, ध्यान रखना। पृथ्वी सतह से उथल गहराई पर मैग्मा के ठंडा होने से बनी चट्टान। अभी बताइए मैंने आपको, नीचे तो गहराई में रह नहीं पाती और बाहर भी नहीं निकल पाती, थोड़ा सा नीचे होती है, बस थोड़ा सा नीचे, तो उथल गहराई बोलते हैं। थोड़ा सा नीचे, स्लो डेप्थ में थोड़ा सा नीचे, तो वो क्या कहलाएगी आपकी? अभी तो बात करके आए हम, हाइपोबैसल चट्टान। ए ऑप्शन है इसमें, हाइपोबैसल चट्टान। ठीक है ना स्टूडेंट, ये क्वेश्चन ही पूछा गया है ये इस एग्जाम में, पीजीसीआईएल के एग्जाम में। 79 क्वेश्चन देखो आप, देखो। इसमें दिया गया है स्लेट, लेटराइट एंड केओलिन आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक। ये स्टूडेंट ये मिसप्रिंट है, ये कुछ नहीं है। विच टाइप ऑफ रॉक, स्लेट, लेटराइट और चीनी मिट्टी किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? स्टूडेंट केओलिन या चीनी मिट्टी जिसको बोलते हैं, लेटराइट और स्लेट ये चिकनी मिट्टी चट्टान से प्राप्त होते हैं। आर्गिलेसियस रॉक है ये, आर्गिलेसियस रॉक है ये। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका एमपी सब इंजीनियरिंग जेई 2016 में, और उसके बाद भी ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। मैंने हर वो चीजें नहीं डाली ताकि आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया जा सके, सही से चीजें समझ में आ सके। तो ये था आपका स्लेट, लेटराइट और चीनी मिट्टी किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो ये चिकनी मिट्टी चट्टान है स्टूडेंट। आगे है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या दिया गया है? जंपर इज ए टूल यूज्ड फॉर, जंपर एक टूल है जो यूज किया जाता है। जंपर एक औजार है जिसका उपयोग होता है टेस्टिंग ऑफ स्टोन, पत्थर परीक्षण,
में और पत्थरों का खनन में, पत्थर की ड्रेसिंग में, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट पत्थरों के खनन में। अब टूल्स और औजार आ गए हैं स्टूडेंट जिनको ध्यान रखना है। जंपर इसका नाम है, जंपर एक औजार होता है जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, पत्थरों के खनन में किया जाता है। ध्यान रखना, ये पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट, 4 जगह पूछा गया है और सिर्फ 4 नहीं और भी ज्यादा बार पूछा गया है। जो हमारी नॉलेज में रहती है चीजें वो यहाँ पे इंसर्ट की गई हैं। तो पत्थरों का खनन जो है उसमें इस्तेमाल किया जाता है जंपर टूल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एग्जीक्यूटिंग सॉलिड रॉक द मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट इज ठोस। इज कहता है कि ठोस चट्टान की खुदाई के लिए प्रमुख सुविधाजनक उपकरण। ठोस चट्टान की अगर खुदाई करनी है, आपको ऐसे खुदाई करनी है तो आप क्या लेंगे स्टूडेंट, खुदाल लेंगे। खुदाई करनी, कुदाल लेंगे। तो कुदाल से खोदेंगे तो हो, इसको बोलते हैं हो कुदाल, जिसको बोला जाता है। ये स्टूडेंट ठोस चट्टान की खुदाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकअप द एक्सप्लोजिव यूज्ड फॉर टनलिंग इन सॉफ्ट रॉक फ्रॉम द फॉलोइंग। मृदु चट्टानों में सुरंग बनाने के लिए प्रयुक्त जो विस्फोटक होता है, मैंने विस्फोटक आपको बताए थे थ्योरी की क्लास में। ये पूछा गया कि सुरंग बनाने के लिए प्रयुक्त विस्फोटक का चयन करें। तो सुरंग बनाने के लिए अमोनिया डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट। अमोनिया डायनामाइट से फोड़ा जाता है वहां से पत्थरों को सुरंग बनाने में। ठीक है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 83 आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि फाइंड द वन विच इन यूज्ड इन क्वेरिंग। उत्खनन में किसका प्रयोग नहीं किया जाता, बाकी सभी का किया जाता है। बारूद का करते हैं स्टूडेंट, हम गन पाउडर इस्तेमाल करते हैं, थ्योरी क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक है, गन कॉटन का भी इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको बताया था ये भी स्टूडेंट। संगमरमर चूर्ण का इस्तेमाल कहीं नहीं बताया, डायनामाइट का करते हैं। लेकिन आपका ऑप्शन सी सही रहेगा इस प्रश्न का आंसर। क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें पूछा गया किसका इस्तेमाल नहीं करते, इसमें किसका इस्तेमाल नहीं करते स्टूडेंट। ठीक है, इस संगमरमर। क्वेश्चन नंबर 84 आपकी स्क्रीन पर, एन एक्सप्लोजिव विच कंटेन 65% साल्टपेटर, फन 20% सल्फर एंड 50% चारकोल। ये कहता है वो एक्सप्लोजिव जिसमें 65% तो आपका हो साल्टपेटर और 20% हो उसमें गंधक या सल्फर जिसको बोल रहे हैं, और 15% हो चारकोल। तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो ब्लास्टिंग पाउडर हो जाएगा स्टूडेंट। मैंने ये आपके करवाए हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं थ्योरी की क्लासेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एसएससी जेई का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 85, निम्न में होता है स्टूडेंट, ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा, इंग्लिश में पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हैंड टूल यूज्ड फॉर क्वेरिंग। भाई खुदाई के लिए कौन सा हैंड टूल है जिसका इस्तेमाल करते हैं आप, तो प्लेयर तो है ही नहीं, हथौड़ा है स्टूडेंट, हाथ से चलाने का। बी रहेगा आपका आंसर, बी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रही हैं चीजें। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 86, बताइएगा आप इसका आंसर। इसमें दिया गया है कि fill in the blank with the correct option is most suitable for querying small, thin and regular block of stone from rocks such as granite and gneiss। सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चट्टानों से छोटे, पतले और नियमित पत्थर जैसे ग्रेनाइट और नीज के उत्खनन के लिए सबसे उपयुक्त है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। तो स्टूडेंट इन सभी के लिए जो छोटे, पतले और नियमित पत्थरों को जैसे ग्रेनाइट और नीज है, इनकी खुदाई के लिए जो उपयुक्त है वो है आपका हीटिंग। हीटिंग का इस्तेमाल किया जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहेगा।
तो प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 87 है। क्या कहता है कि कठोर और सघन चट्टानों में भवन पत्थरों के उत्खनन के लिए आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है डिस्टेंट, बताइएगा। ये बोल रहा है कि क्वेरिंग फॉर बिल्डिंग स्टोन्स इन हार्ड एंड कंपैक्ट रॉक्स इज यूजुअली कैरिड आउट बाई, तो वो है डिस्टेंट विस्फोटन विधि का इस्तेमाल, पच्चड़ विधि, चैन लेजिंग विधि, इनमें से कोई नहीं। तो कठोर और सघन चट्टानों में अगर हम उत्खनन करें तो आपको विस्फोट करना पड़ेगा डिस्टेंट, बी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। ठीक है, कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 88 आपकी स्क्रीन पर, संगमरमर खालिस्तान के द्वारा उत्खनित किया जाता है। मार्बल इज क्वेरिड बाय, मार्बल को किस चीज से आप जो है उत्खनित करते हैं, तो ये वेजिंग के द्वारा उत्खनन होता है। इसका वेज करके इसको उत्खनित करते हैं, खुदाई करते हैं। इसकी ध्यान रखना, मार्बल की वेजिंग से खुदाई होती है। क्वेश्चन नंबर 89 है, प्राकृतिक चट्टानों से विभिन्न आकारों के पत्थरों के खनन की प्रक्रिया कहलाती है। जो प्राकृतिक चट्टाने हैं, नेचुरल रॉक्स हैं, उनसे विभिन्न प्रकार के पत्थरों के खनन की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है डिस्टेंट उत्खनन, खुदाई कहलाती है। उत्खनन करते हैं ना हम, तो आंसर रहेगा डी। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी की चीजें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, जल्दी ही नेक्स्ट क्लास होगी। ज्यादा से ज्यादा सिविल इंजीनियर के बच्चे जोड़ें ताकि हमें भी उत्साह हो, हम भी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कनेक्ट करने के लिए अपनी क्लासेस को रेगुलर लेकर आते रहें। बाकी नोट्स वगैरह के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं। धन्यवाद साथियों।